तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप वेदा। आज सेकेंड क्लास है फंडामेंटल का। और सेकेंड क्लास में हम सीखेंगे कि हार्डवेयर में हम सीखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्डवेयर का मीनिंग, हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन बी सी, टच, फील। तो जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। ये सभी हार्डवेयर है, मतलब हमारे कंप्यूटर का। तो हार्डवेयर का जैसे 4 प्रकार के होता है। जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे सीपीयू जिसे कहते हैं, और इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस, और स्टोरेज। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम प्रोसेसिंग डिवाइस को समझेंगे, क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस या हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं। यो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम मतलब दिमाग कहते हैं, जिसके अंदर गणना, निर्देश और प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है, मतलब उसी को हम सीपीयू कहते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट प्रोसेसिंग डाटा और स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब इसी के अंदर मतलब इसे हम मतलब कंप्यूटर के ब्रेन भी इसी को कहते हैं। इसी के अंदर मतलब कि प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होगा हमको आउटपुट देता है। तो नेक्स्ट, मतलब 3 यूनिट्स ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर भी 3 यूनिट होता है। जैसे ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, CU सेंट्रल यूनिट। सबका काम अलग अलग होता है। तो ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम, इसमें मतलब जो भी मतलब कि हम इनपुट देते हैं, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड हिसाब किताब, तर्क काम, वितर्क का काम जो भी हम देते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर वो मतलब प्रोसेस होकर हमको आउटपुट देता है। MU मेमोरी यूनिट, मतलब जो भी हम डाटा या पिक्चर या वीडियो स्टोर करते हैं, वो मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद CU सेंट्रल यूनिट, मतलब नियंत्रित और निर्देशित, मतलब यह बताने कि कौन कब कैसा, ताकि सब काम समय पर और ठीक से हो सके। मतलब ये मतलब कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है, जो कि ये मतलब अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल करता है, जो कि सभी काम समय पर हो और मतलब सही सही काम हो। ये कंट्रोल यूनिट के अंदर प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस में मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए इनपुट डिवाइस आप स्टार्ट करेंगे। द डिवाइस विच वी सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब ये जो मतलब कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया, ये सभी मतलब कि इनपुट डिवाइस है। मतलब कि इसमें टैक्स के फॉर्म में हम इनपुट देते हैं, जो कि वो हमको प्रोसेस करके आउटपुट देता है, जो कि प्रिंटर के रूप में देता है। वो हम आगे समझेंगे। तो पहले हम इनपुट डिवाइस समझेंगे। तो ये माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और ये मतलब एग्जांपल के लिए ये सब इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, ये सभी हम एक एक करके समझते हैं। चलिए आगे। तो जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड में भी सभी का कीबोर्ड में अलग अलग फंक्शन होता है। अल्फान्यूमेट्रिक की, मतलब इसमें A से Z तक और नंबर की 0 से 9 तक ये मतलब इसके अंदर आता है। और स्पेशल की, इंटर स्पेस, बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल और DTC, मतलब ये सब मतलब स्पेशल की में आता है। और ये स्पेशल की नहीं, एक छूट गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। माउस, माउस इज ए इनपुट डिवाइस यूज टू चूज ऑप्शन फ्रॉम ए लिस्ट। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ड्रॉ। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो मतलब माउस एक मतलब कि ये मतलब
किसी मतलब स्क्रीन पर जो भी डाटा रहता है उसको हम चूज करते हैं, मतलब स्क्रॉल करके अलग अलग मतलब सेटिंग को ओपन करते हैं, या डिवाइस हो मतलब इस सब के यूज के लिए माउस का उपयोग करते हैं। ड्रॉ करने के लिए ये सभी तो माउस में ये मतलब ये इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये मतलब कि लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन हो गया, और माउस को हम जब भी मतलब राइट क्लिक करते हैं और ये मतलब लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसका यूज करके हम कोई भी फंक्शन को मतलब चूज कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं जॉयस्टिक, मतलब ये एक मतलब कि गेम खेलने के लिए यूज में इनपुट डिवाइस है जो कि यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं, मशीनों को हिलाने नियंत्रित करने के लिए खेलते हैं। इसको मतलब दाएं बाएं करके इसको गेम खेलते हैं इससे। तो लाइट पेन, ए लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज विथ ए कंप्यूटर डिस्प्ले, मतलब ये मतलब कि कंप्यूटर डिस्प्ले पर सेलेक्ट और एडिट डाटा और ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन पर, मतलब कि ये चीज़ें को ड्रॉ करने के लिए या ग्राफिक मतलब कामों करने के लिए यूज करते हैं इसका। स्कैनर, scanner is an input device used to send picture and document to the computer by scanner, मतलब इसका यूज करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में किसी को सेंड करने के लिए। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रीडर, मतलब OCR इज ए इनपुट डिवाइस यूज टू स्कैन एंड कन्वर्ट प्रिंटेड टाइप राइटन, मतलब इसको मतलब कि कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट है कागज़ के फॉर्म में, इसमें हम स्कैन करके वो कंप्यूटर या लैपटॉप में टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए ये यूज करते हैं। OMR शीट, तो OMR is a input device used to scan and recognize marks on specially designed answer sheet forms and reader, तो इसका हम मतलब कि यूज करते हैं कोई भी मतलब कि चीज़ को रीड करने के लिए, मतलब कि प्रश्न पत्र या फॉर्म में पेन से भरे गए गोल या मार्ग को स्कैन करके मतलब पहचानने के लिए सही गलत को उसमें उसके लिए ये यूज किया जाता है। BCR, बार कोड रीडर, BCR is a input device used to scan and read barcode, तो ये मतलब कि ये शॉप ऐप मतलब कि जो भी जैसे कि प्रोडक्ट बेचते समय उस पर बार कोड रहता है, हर प्रोडक्ट पर आप देखिएगा तो बार कोड रहता है, तो वो डायरेक्टली स्कैन करता है और वो बार कोड में पूरा डिटेल रहता है, स्कैन करने के बाद लैपटॉप में पूरा डिटेल शो हो जाता है, कितना प्राइस है, कितना रेट है, क्या नाम है, आइटम मॉडल जितना भी वेट हुआ रहता है सब कुछ उसमें शो कर जाता है, उसके लिए ये यूज करते हैं। माइक, yeah, a mic is an input device used to record voice, sound and speed, मतलब माइक के लिए मेनली यूज होता है कि आवाज़ को कंप्यूटर या मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए, भेजने के लिए, या वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल, वीडियो, ये सभी के लिए माइक का यूज करते हैं। डिजिटल कैमरा, ए डिजिटल कैमरा इज ए इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर फोटो एंड वीडियो एंड स्टोर देन इन डिजिटल फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, मतलब कि इसका मेनली यूज होता है वीडियो को खींचने के लिए, इन्हें डिजिटल कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रखते हैं, मतलब वीडियो या फोटो को खींच कर। वेब कैमरा, ए वेब कैमरा इज ए इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर लाइव वीडियो एंड इमेजेस, मतलब इसका में यूज होता है जैसे कि कंप्यूटर में मतलब कि लगाकर मतलब वीडियो कॉल या फोटो के लिए, मतलब या देखे होंगे आधार कार्ड बनाते हैं तो यही कैमरा का यूज होता है, मतलब कंप्यूटर में मेनली इसका यूज ज़्यादातर होता है। टच स्क्रीन,
A touch screen is a input device that allow users interact directly with them display by touching it। मतलब टच का जैसे मोबाइल में ये डायरेक्टली यूज के लिए, मतलब कि कोई भी ऑप्शन को चूज डायरेक्टली टच करके वो ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए या उसके उंगली से छूकर माउस की तरह पॉइंटर चलाने स्क्रीन टच करने के लिए यूज करते हैं इसका। मतलब मोबाइल में जैसे एग्जांपल ले लीजिए, टच पैड। A touchpad is an input device allowing users control the cursor by touching and sweeping on its flat surface। तो ये मतलब कि ये एक मतलब पॉइंटिंग डिवाइस तो मतलब जैसे लैपटॉप में रहता है ना टच पैड, तो उस पे इसको टच पैड बोलते हैं। ट्रैक बेल। ए ट्रैक बेल इज ए इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द कर्सर बाय रोटिंग। तो ये एक तरह से माउस की तरह है, मतलब कि इसको ऊपर नीचा करके और माउस के कर्सर की तरह ऊपर वहाँ स्क्रीन पर देखते हैं। तो मतलब ये मेरा सेकेंड क्लास था, और मतलब कि आपको डेली रात को 8 बजे वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड। और ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे कॉम वेदा सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछले क्लास का भी मतलब कि पीडीएफ वहाँ पे डल चुका है, वो भी आपको मिल जाएगा, और ये क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आगे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, मतलब जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ता जाएगा। ये फंडामेंटल है, जब एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो उसमें मतलब कि थ्योरी के साथ डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी आपका प्रैक्टिस होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें।